Welcome back, guys. Let us discuss seventh question of exercise miscellaneous. A man running a race course notes that the sum of the distances from the two flag posts from him is always 10. तो एक मैन है वो रेस कोर्स पे रन कर रहा है और वो इस तरह से रन कर रहा है कि उसका दो फ्लैग पोस्ट से डिस्टेंस का सम हमेशा क्या है 10 मीटर्स के बराबर है। तो यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ और ये मैंने बना लिए दोनों फ्लैग पोस्ट। और किसी टाइम टी पे अगर मैन है वो सपोज यहाँ पे है तो उसमें ये जो ब्लू लाइन है ये एक डिस्टेंस है फर्स्ट फ्लैग पोस्ट से और ये जो रेड लाइन है ये डिस्टेंस है सेकंड फ्लैग पोस्ट से। तो ये जो ब्लू और रेड लाइन के जो डिस्टेंस का सम है ये हमेशा कांस्टेंट है इक्वल टू 10 मीटर्स। तो मैन अगर थोड़ी देर बाद में नेक्स्ट पोजीशन पे अगर होगा तो भी ये डिस्टेंस का सम कितना होगा, 10 मीटर्स ही होगा। तो इस तरह से मैन क्या मूव करेगा रेस कोर्स में। अब होता क्या है कि ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इलिप्स की। ये मैन जिस पाथ पे मूव करेगा वो पाथ होगा एक इलिप्टिकल पाथ। तो इसका मतलब जो रेस कोर्स होगा वो एक इलिप्टिकल रेस कोर्स है। ये हमें क्वेश्चन में वो बताने की कोशिश कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इलिप्स की। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक पॉइंट इस तरह से मूव करता है किसी एक पाथ पे कि उसका दो फिक्स्ड पॉइंट से सम अगर हम निकालें तो वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, तो वो जो पाथ अगर हम बनता है उसको बोलते हैं हम इलिप्स। ठीक है, तो ये एक इलिप्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स को नोट डाउन करेंगे, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये जो है ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने लिख लिया P, ये मैन को डिनोट कर रहा है, ये फिक्स पॉइंट है A और B। तो इलिप्स में बोलता है कि ये डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट होता है और इलिप्स में ये प्रॉपर्टी कहती है वो जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो होती है 2 मल्टीप्लाइड बाय A के बराबर होती है। दैट इज लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस कौन सी होती है, जहां पे मेजर पार्ट ऑफ द इलिप्स लाई करता है। ये जो लेंथ है इसके बराबर इसकी वैल्यू होती है, कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, तो इससे हमें क्या क्वेश्चन से ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये जो 2a की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, 10 मीटर्स के बराबर होगी। और यहाँ पे जो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं फोकस ऑफ द इलिप्स। तो बेसिकली दो फोकस हैं, सो दे रिप्रेजेंट फोकाई ऑफ द इलिप्स। तो एक इक्वेशन हम यहाँ लिख सकते हैं 2a इक्वल टू 10। तो ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर आपको नहीं पता है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये प्रॉपर्टी काफी यूजफुल होती है जब इस तरह से स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है। वो स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर्स और ये जो डिस्टेंसेस होते हैं इनका सम कांस्टेंट है और ये जो दो पॉइंट्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं फोकाई ऑफ द इलिप्स और ये पॉइंट हमेशा लाई करता है इलिप्स के ऊपर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्वेश्चन में लिखते हैं। तो पहले मैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर्स। इसका मतलब क्या है, इस फ्लैग पोस्ट का इस फ्लैग पोस्ट ये जो ए बी डिस्टेंस है ये 8 मीटर्स के बराबर है। ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए ये हमें पता है ये फोकाई को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक्स एक्सिस में ये क्या है, दिस इज द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, क्योंकि इसके अलॉन्ग मेजर पोर्शन ऑफ द इलिप्स लाई करता है। अब अगर एक ऐसा इलिप्स, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, जिसकी एक्स एक्सिस होती है मेजर एक्सिस, उसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे ए की वैल्यू हमेशा बी से बड़ी होगी और जो 2a है वो रिप्रेजेंट करता है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और ये है यहाँ पे ओरिजिन। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है फ्लैग पोस्ट के बीच का जो गैप है वो 8 मीटर्स है और हमें पता है ये फ्लैग पोस्ट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फोकाई ऑफ द इलिप्स। और हमें ये भी पता है जो फोकाई होता है वो सेंटर ऑफ द इलिप्स से कितने डिस्टेंस पे होता है, बोथ साइड्स पे ए डिस्टेंस पे ही होता है। ई की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। तो हम इनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉमा 0 और बी का होगा माइनस ए कॉमा 0 और हमें इनके बीच का डिस्टेंस लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं ए ई प्लस ए, दैट इज 2a इक्वल टू 8। ये हमने बना ली यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन। इसका मतलब क्या है कि जिसके अलोंग वो जो मैन है मूव कर रहा है, जिस पाथ के अलोंग, उस कर्व की हमें इक्वेशन यहाँ पे फाइंड करनी है। इसका मतलब हमें इस इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें दो पैरामीटर्स फाइंड करने हैं, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। ए की वैल्यू तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं 1 से, 2a इक्वल टू 10 है तो a कितना आएगा, इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू तो हमने यहाँ पे निकाल ली। अब b की वैल्यू निकालने के लिए हम ये सेकंड इक्वेशन, ये जो सेकंड पैरामीटर जो इक्वेशन गिवन है इसका हम यूज करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इलिप्स की b a और इसेंट्रिसिटी के बीच में, वो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
अब c क्या रिप्रेजेंट करता है? c रिप्रेजेंट करता है a मल्टीप्लाइड बाय e। तो c स्क्वायर को हमको लिख सकते हैं ae का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे 5, ae की वैल्यू पुट कर देंगे 8/2 दैट इज 4, और उससे हम निकाल लेंगे b स्क्वायर की वैल्यू, और वो फिर वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसमें इक्वेशन में, तो हमारी इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। दैट इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व, जिस कर्व के अलोंग, जिस रेस कोर्स के अलोंग मैन मूव कर रहा है। तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे 5, तो आएगा 5 स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 25 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 9। तो हमने बी स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ पे निकाल ली दैट इज 9। a की वैल्यू हम पुट कर देंगे 5, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर दैट इज 25, आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ये ध्यान रखिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इलिप्स की, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीबीएसई, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जेई मेन में भी आ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सके। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन द न्यू वीडियोज़।